आगे बढ़ लेते हैं बिल्कुल। सो लास्ट क्लास की बात फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको एक बार, है ना भाई। यस। तो लास्ट क्लास में अब अपन क्या बातें करने लग गए थे कि अगर एक लाइन है ना भाई, सो वो क्या क्या हो सकती थी, वो या तो कोड बन सकती है या टेंजेंट बन सकती है या सीकेंट बन सकती है ना भाई। पहली बात अपन ने ये की, और उसके बाद अपन ने स्पेसिफिक केस डिस्कस किया कि अगर लाइन टच करने लग जाती है तो टेंजेंट कहते हैं अपन उसको। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें, अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इंटरेस्टेड थे। तो मैंने आपको तीन अलग अलग फॉर्म बताए होंगे टेंजेंट की इक्वेशन के। पहला फॉर्म क्या था, एंड सबसे वाइडली यूज्ड है ये, पॉइंट फॉर्म, है ना भाई। कि अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t बराबर 0। और ये नोटेशन मैंने आपको क्लियर किया कि नोटेशन कैसे लिखते हैं। सबको पता है ना गाइस, t बराबर 0 कैसे लिखना है। तो अगर कभी भी कर्व पे कोई पॉइंट दे दे और टेंजेंट की इक्वेशन पूछे, लाइफ बहुत चिल है। उसके बाद दूसरी फॉर्म की बात अपन ने की, है ना भाई, दैट इज व्हाट पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में मैंने बोला कि इस सर्कल के लिए स्पेसिफिकली बहुत यूजफुल है। तो बताइए इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट ले सकते हैं अपन, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, और t बराबर 0 लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू आर। ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा मैंने बोला क्या जनता, है ना भाई, ये बात की अपन ने यहाँ पे। उसके बाद तीसरी फॉर्म की बात मैंने की, दैट इज नॉन एज व्हाट, स्लोप फॉर्म। कि अगर ये सर्कल है, सॉरी मैंने हाँ सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा था, बेटर है वो। अगर ये सर्कल है तो अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन अपन ने रटी थी। याद आया क्या जनता को ये, है ना भाई। और मैंने ये बोला था कि इसकी बजाय अगर सर्कल ये हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी ओरिजिन शिफ्ट करने जैसा कॉन्सेप्ट है ये। याद आ रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई, ये रटा था अपन ने। और मैंने एक ये पॉइंट आपको रटने को बोला था कि अगर ये लाइन है, सॉरी ये सर्कल है और ये लाइन अगर टेंजेंट है तो सी एम और आर में रिजल्ट रटना चाहिए कि सी स्क्वायर होता है आर स्क्वायर इंटू 1 + m², जिसको अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोल के रटा था। ये याद किया था क्या अपन ने जनता, यहां तक आपको क्लियर है क्या, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता को यहाँ तक, है ना? यस। एंड उसके बाद यस, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है अपन ने। नॉर्मल बहुत ही लल्लू कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ सर्कल, बाकी में तो इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मल क्या है, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे और लाइन के परपेंडिकुलर हो। और सर्कल में बस मैंने आपको एक बात याद रखने को बोली है नॉर्मल के बारे में, बताइए क्या बोला है मैंने। सर्कल में नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सेंटर से पास करता है। सेंटर से पास करता है हंड्रेड बस। से परपेंडिकुलर रहता है। हाँ तो जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा, बस इतना अगर आप ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा, है ना भाई। तो बस ये बातें बनने की। यस। अब जरा चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लेना चाहता हूँ, है ना भाई। ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक करके अपन लिख लेते हैं ना भाई। अब आप समझिएगा मेरी भावनाएं। मैंने ये सर्कल दिया और मैंने आपको टेंजेंट दे दी, एंड मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये पॉइंट निकालो। आप कैसे निकालेंगे सोचिए जरा, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता। गिवन क्या क्या है आपको, सर्कल गिवन है ना, इट इज गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, और लाइन की इक्वेशन गिवन है। आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए। मेरे को तो तीन मेथड तो दिख रहे हैं, है ना भाई, तीन मेथड तो मेरे को दिख रहे हैं।
दो तो जनता ने मेरे को बता दिए। सो पहला मेथड तो, बहुत सारे मेथड है जनता यहाँ पे। मेथड वन है ना भाई, मेथड वन जो है वो ये है कि अगर मैं सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यही पॉइंट मिलेगा मेरे को। ये जनता को सबको दिख रहा है क्या, है ना भाई? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज foot of perpendicular from center on tangent। सही लग रहा है जनता को, ये कर सकते हैं? अनफुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला रटा है मैंने, कोई बोले क्या था, याद दिला सकते हो? ऐसा होता था, अगर पॉइंट x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला होता था, ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यहाँ रूट नहीं होता है ना भाई, यहाँ रूट कहाँ पे होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला में, इसमें रूट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। याद आ रहा है क्या जनता को? ये सही लिखा है क्या मैंने ये फॉर्मूला? क्लियर है? तो अगर कभी भी आपको ये देंगे तो मेथड वन आप यूज कर सकते हैं हमेशा, है ना। मेथड टू, कुछ बच्चे बोल रहे हैं है ना भाई, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। सही आइडिया है क्या जनता? है ना भाई, लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, है ना भाई। वाई की वैल्यू रख दो इसमें, सॉल्व करो तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डी 0 होगा तो एक ही रूट आएगा, और एक वाई कोऑर्डिनेट आ गया तो लाइन में रख के एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये दो मेथड तो सही लग रहे हैं जनता को, एकदम कर सकते हैं आप सब लोग, है ना भाई। अब मैं एक थर्ड मेथड आपको बताना चाहता हूं। अरे इक्वेशन गिवन है ना भाई सर्विल, लाइन भी गिवन है, सर्कल भी गिवन है, तभी ना काम कर पाओगे, है ना भाई। यस, ओके। मेथड थ्री, this we call as what? Method of comparison, and this is very interesting method। ये मेथड में आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको तीनों काम करके बताता हूँ ना। अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे, है ना भाई, ऊपर वाला भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, और ये मेथड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना, बिकॉज इट हैज गॉट यूजेस इन एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये बहुत यूजफुल मेथड हो जाएगा, बहुत जगह काम में आएगा। ठीक है जनता, क्लियर हुआ क्या? पहले दो तो सबको चमके थे, ये क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, ये मेथड मैं आपको सिखाना चाहूंगा। ओके, सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्या है ना, मैं मेरे पास कुछ लिखा होगा, बस डेटा सही होना चाहिए, बाकी क्या है, तो कहीं पे है क्या? हाँ, देखिए आसान सा सवाल ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ये सर्कल है, और लाइन ये है 4x प्लस 3y माइनस 50 बराबर 0। लिखिए जरा, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने बहुत आसान कर दिया कि सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बाकी में भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होगा, करिए ना आप लोग।
करिए आप लोग, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे बताइए आप। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट बाई ऑल मेथड्स। पहले दो से, दोनों से करिए आप, है ना भाई। एंड दोनों से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कब कौन सा मेथड आसान रहेगा अपने लिए, है ना। तो वो पर्सपेक्टिव आना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मुश्किल है। दोनों मेथड से करिए आप लोग। कौन सा रास्ता आसान या मुश्किल, ये आप तभी जज कर पाएंगे ना जब आपको दोनों आएंगे। तो दोनों करिए। यस गाइज, क्या आंसर 8,6 आ रहा है क्या, है ना भाई। आंसर यही आ रहा है क्या? यस सर। बराबर है ना भाई। चलिए, मैं तीनों मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। पहला मेथड अपन कौन सा यूज करना चाहते हैं, है ना भाई, परपेंडिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। बताइए, सर्कल का सेंटर कितना होगा? 0 0, है ना भाई। 0 0 से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x-x1/a, y-y1/b इज इक्वल्स टू माइनस ax1 by1 सी अपॉन a² + b², नीचे 25 आ जाएगा। सो x/4 y/3 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया गाइस? 2 आ गया। तो x कितना आ गया? 8, y आ गया 6। यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सही लग रहा है क्या जनता को ये मेथड 1, है ना भाई? एकदम सिंपल था ये, है ना भाई। मेथड 2, मेथड 2 से भी अपने को आना चाहिए कि ये और ये सॉल्व कर लो, और ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है ना भाई। बताइए, यहाँ पे y की वैल्यू मैं रख दूंगा तो आ जाएगा 50 - का 4x। यहाँ से y लिखूंगा 50 - 4x/3, यही आ रहा है क्या जनता? तो सर्कल की इक्वेशन में रख दिया x² + y² इज इक्वल्स टू r²। r कितना है गाइस? 100 है क्या? यस, 100 है। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहिए। x², ये बताइए, नीचे 9 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500, 4x का स्क्वायर 16x², 50 4 कितना हो जाएगा जनता? 400x। यही आ रहा है क्या? 3 से गुणा कर दो, 3x² प्लस का 2500, है ना भाई, 900। तो 16x²
16x² + 3x² 19x² आ गया क्या? सॉरी 16 + 9 है ना यार, क्या बकवास कर रहे हो, 25x² आ गया ये। यस, -400x। यस, और ये 2500 - 900 कितना बचा? 1600। यही आ रहा है क्या? आई थिंक अब यहाँ पे कुछ तो आप कैंसल आउट कर पा रहे होंगे क्या? 25 से डिवाइड हो रहा है आई थिंक, तो x² 25 से डिवाइड किया तो कितना आएगा गाइस? 25 से डिवाइड करें 400 को तो आएगा 16x, इसको 25 से डिवाइड किया तो आएगा 464। सो यू कैन सी दिस बिकम्स x - 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से x वैल्यू 8 आ जाएगी, और x 8 आएगा तो यहाँ पे रख दो तो आपको y मिल जाएगा। यहाँ पे x को 8 रख के y मिल जाएगा। तो ये जनता को दिख रहा है कि ये बहुत गंदा हो गया है ना भाई? ये समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट लिख देते हैं ना, नेवर यूज दिस मेथड। हमेशा बकवास होगा ये, इतना आसान नहीं होता है लाइन और सर्कल को सॉल्व करना। जब तक हमको मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पूछे, अपनी मैक्सिमम टाइम में कोशिश ये होगी विल अवॉइड दिस मेथड जहां तक पॉसिबल होगा, है ना भाई? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ये ठीक है क्या? तो ये मेथड मैं कभी भी यूज नहीं करता ना भाई, मैं तो नहीं करता। आप कर सकते हो, देखिए कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। यस आदित्य बोलो बच्चे। हाँ सर, वो x² + y² = 100 आदित्य आपका पाइथागोरन। वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा मुझे बच्चे। यस बोलो ना एक बार। हेलो हेलो आदित्य, हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे क्लियर। हेलो हेलो। हाँ हाँ अभी आई, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था x² + y² = 100 पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है ना? तो मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने जरूरी है क्या ऐसा? किसने बोला कि x1 और y √99 नहीं हो सकता? हाँ। इस सर्कल पे तो ओके। इनफाइनाइट पॉइंट है भाई, है ना? ये इस सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है। जरूरी थोड़ी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आएंगे। ठीक है ना भाई? आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ठीक है क्या जनता? अब मैं आपको ये मेथड बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए। दिस इज वेरी यूजफुल मेथड। ये मेथड मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने बहुत काम आएगा, है ना भाई? और इसीलिए मैं स्पेसिफिकली इसको नाम दे रहा हूं मेथड ऑफ कंपैरिजन। आदित्य मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया है ना आपको? तो अब आप ये समझिए, ये सर्कल अपने को गिवन है, ये लाइन गिवन है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को निकालना है। थोड़ा गौर करिएगा जी यहाँ पे, है ना भाई? आप ये मेथड समझने की कोशिश करिए। मैं इस पॉइंट को पहले से अल्फा कोमा बीटा मान लेता हूं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने अल्फा कोमा बीटा मान लिया। बताइए, ये सर्कल की इक्वेशन ये है। आप अगर इस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा मानोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t = 0 लिख सकता हूं क्या मैं? समझा क्या जनता को? अगर मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया अपने मन में कि ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा कोमा बीटा के रेस्पेक्ट में ये टेंजेंट है, और टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 होती है। तो बताइए, क्या मैं इक्वेशन लिख दूं? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन है क्या जनता? अगर वो पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है। बट हमको गिवन है कि टेंजेंट की इक्वेशन तो ये है, हमको गिवन है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि बोथ लाइंस आर सेम? हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके हिसाब से ये टेंजेंट है, पर ये भी टेंजेंट है। सो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन सेम है? हाँ या ना? कुछ बोलिए जनता। यस सर। अगर ये लाइन यस और ये सर। लाइन अगर सेम है तो क्या मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर दूं? अगर दो लाइन सेम है तो क्या हो जाता है? A1/A2
इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सो अल्फा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सवाल खत्म हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना, इसका क्या फायदा होएगा। इसका बहुत फायदा। आप पैराबोला के केस में सोचिए ना, पैराबोला के केस में कुछ ऐसा होता नहीं है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं होता है ना भाई। सो दिस मेथड विल हेल्प अस सो मेनी टाइम्स, न्यूमरस प्लेसेस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आया क्या, कितनी चालाकी की है अपन ने, है ना। पहले पॉइंट मान लिया, टेंजेंट लिखी, फिर बोला अच्छा टेंजेंट तो गिवन है, ओ सॉरी भाई, तो कंपेयर मार दिया। चालाक मेथड लग रहा है कि नहीं आपको? इट्स वेरी यूजफुल मेथड। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना। इसीलिए एंड मोर देन दैट कि ये यहाँ पे इजी है, इजी तो पहला मेथड भी था, बट this method has got numerous uses in coordinate geometry, method of comparison. I will keep calling again and again कि भाई कंपेयर मार दो। ठीक है क्या जनता, है ना भाई, चालाकी वाला तरीका है भाई, और क्या। इसीलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्या, है ना। लिख लीजिए जरा, कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को इस मेथड में कि सर मेरे को नहीं समझा ये, तो है ना भाई, तो आप हाथ उठा के मुझसे पूछिए, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हुआ नोट डाउन जनता? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं क्या मैं, है ना भाई। तो अब देखिए, हम जब लाइन आइन पढ़ रहे थे तो हम कुछ एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कुछ लोकस ओकस। याद आ रहा है क्या आपको? कुछ भी बोल रहे थे, हम बोल रहे थे इस पॉइंट का लोकस निकाल दो, इस पॉइंट का लोकस निकाल दो। सर्कल में 3 दिन हो गया, लोकस आया ही नहीं अपने सामने। आना चाहिए क्या? यस आना चाहिए। चलिए लिखते हैं जरा, ये सर्कल लिखिए जरा, ऐसा कुछ भी, कोई भी मैंने आसान सर्कल ले लिया ना भाई। कहानी क्या है, टेंजेंट, वेरिएबल टेंजेंट, टेंजेंट वेरी करेगी, बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। वेरिएबल टेंजेंट टू सर्कल कट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पी एंड क्यू। कोई भी वेरिएबल टेंजेंट लिखी, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को पी क्यू पे कट करती है। अपने को क्या निकालना है? फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया है, जेई एडवांस में भी आया है, बहुत पॉपुलर सवाल है ना। सोचिए आप इसको कैसे करेंगे। आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स। सर्कल बदल सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई। ऐसे इस सवाल में कोई क्या चेंज करेगा? सर्कल, है ना, रेडियस बदल देगा तो सर्कल चेंज हो जाएगा, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा लाइफ। थिंक अबाउट इट।
टेंजेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और मिले मुझे जेई मेंस के, मैं वो आप सो टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आई विल से, है ना भाई, लाइन सर्कल में। एंड आगे के तीनों चैप्टर में आप फिर से देखेंगे, है ना भाई। पैराबोला में भी आप देखोगे तो आई विल स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन टेंजेंट, देन अगेन इलिप्स में भी टेंजेंट, फिर हाइपरबोला में भी टेंजेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टेंजेंट लिखना, कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं ऑल, है ना भाई। ओके, मैंने आपको हिस्ट्री बताई क्या कभी, व्हाई टेंजेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट? नो, नहीं, कभी अपनी बात नहीं होगी। ओके, सुनिए जरा। आज से ये आई थिंक 600 साल पुरानी बात है ना, न्यूटन का जमाना था। यस, एंड आई थिंक रेने डेस्कार्टस ने नया नया कोऑर्डिनेट खोजा था। उससे पहले लोग प्योर ज्योमेट्री की बातें करते थे। सो उसमें फिर रेने डेस्कार्टस ने सर्कल की टेंजेंट लिखनी चालू की, है ना। सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, कि ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप निकलेगा, तो इसका स्लोप निकलेगा, तो और ये पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिख देंगे वैसे। बट जैसे ही ये सर्कल की टेंजेंट लिखी, फिर उन्होंने पैराबोला की इक्वेशन लिख ली थी, तो उनको चुल आई कि पैराबोला की टेंजेंट लिखी जाए, है ना भाई, जनरल। सो कुछ केसेस में वो पैराबोला की टेंजेंट लिख पा रहे थे, बट इन जनरल वो पैराबोला की टेंजेंट नहीं लिख पा रहे थे। So this problem became very interesting problem among the entire math fraternity। जो भी उस जमाने के फेमस मैथमेटिशियन थे, उनको मजा आया कि अरे यार ये कैसे सॉल्व किया जाए। सो उस जमाने में एक लड़का पाया जाता था, नाम था न्यूटन, उसको भी इस प्रॉब्लम में मजा आया। एंड इसके चक्कर में, है ना, न्यूटन वांटेड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, सो ही डिस्कवर्ड एंटायर कैलकुलस। सो 2 साल में उन्होंने पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजाद कर दिया, है ना भाई। सो ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, बिकॉज दिस प्रॉब्लम लेड टू डिस्कवरी ऑफ एंटायर कैलकुलस, एंड उसके बाद में अलग अलग यूजेस अपने सामने आने लगे, है ना। ये यस, ये कुछ आई थिंक 1550 के आसपास का टाइम था एक्चुअली। न्यूटन वाज क्यूरियस एक्चुअली, आई विल से, है ना, ही वाज क्यूरियस था उस टाइम पे उनको। एंड लेटर पीपल डिस्कवर्ड, है ना, जब दुनिया कनेक्टेड हुई, सो देयर वाज वन फेला, हिज नेम इज लेबनीज। ही वाज डूइंग द सेम थिंग कहीं और दुनिया में बैठा हुआ, है ना भाई। सो सम पीपल से, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम न्यूटन वाज सो पॉपुलर दैट स्पीकिंग अगेंस्ट न्यूटन वाज लिटरली अ क्राइम। सो बहुत साल तक लेबनीज को कोई क्रेडिट ही नहीं दिया गया, लोगों ने बोला नहीं नहीं ये काम तो न्यूटन ने मचा है। बट लेटर पीपल जब उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली सेम काम किया था सेम टाइम पे। ऐसा हो सकता है ना कि जो आइडिया मुझे आ रहा है वही आपको चमक रहा है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे डिड इट इंडिपेंडेंटली, एंड बाद में शायद कुछ टाइम के लिए उन्होंने साथ में मिलके भी काम किया। सो वी विल स्टडी वन न्यूटन लेबनीज थ्योरम, है ना, जो उन्होंने साथ में मिलके बनाया है। सो ये इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, दैट्स इट। चलिए सवाल पे आते हैं फिर से। एक कहानी थी। नहीं नहीं, कभी भी पल्लव सुनो ना जरा, लोकस रूट में नहीं लिखते हैं पर, याद आया क्या तुमको? जब भी लोकस की इक्वेशन में रूट रूट आए तो अपने को स्क्वायर करके उड़ाना होता है ना।
लोकस की इक्वेशन में रूट रूट नहीं हो सकता. So if you are getting some root over x and y, you have to do what? आपको एलिमिनेशन करना होगा उनको. मैं करूं क्या सॉल्व जनता? ना. यस. सो पहले मैं फोटो बना के आपको बताता हूँ, है ना. आप लोग करिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तब तक मैं अपना फोटो बना लेता हूँ. ये सर्कल है अपना. इस पे कोई टेंजेंट बनाई अपन ने, कोई वेरिएबल टेंजेंट है ऐसा. ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को पी और क्यू पे मिलती है. ऐसी इनफाइनाइट लाइन होगी, आप देख सकते हैं ना. इनफाइनाइट टेंजेंट होगी तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन लोकस ऑफ एम. फोटो सही बनाई है क्या जनता? मैंने फोटो ठीक लग रहा है आपको? यस, ठीक. सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स, है ना. दोनों आइडिया से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है, आप करिए आराम से, आप करिए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा. 5 मिनट और दे. अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, क्योंकि आप पहली बार ऐसा सवाल कर रहे हैं. बाद में आपको ये बहुत रूटीन प्रॉब्लम लगेगा कोऑर्डिनेट में, है ना भाई. ऐसा लोकस लोकस निकालना. ठीक है. ओके, चलिए गाइज, मैं थोड़ा आपकी मदद करता हूँ, है ना भाई. सो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पहला मेथड, बताइए, मैं सर्कल की टेंजेंट मान सकता हूँ, आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, है ना भाई. मैं वेरिएबल टेंजेंट मान लेता हूँ. तो क्या मैं सर्कल की रेडियस कितनी है गाइस, है ना भाई.
सर्कल की रेडियस आप देखेंगे 5 है। ओके, सो क्या मैं कह सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 5 होगी। विच फॉर्म आई एम यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म ली मैंने। क्या मैं ये मान सकता हूँ ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है हमेशा? हाँ या ना? यस सर। है ना भाई। तो बताइए p के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे? y को 0 रख के p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 cos थीटा कोमा 0, और q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 5 sin थीटा। तो बताइए m के कोऑर्डिनेट आ गए, m के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बताइए? 5/2 cos थीटा, मिड पॉइंट है। तो अगर m के कोऑर्डिनेट आ गए, अब इस पॉइंट का लोकस निकालना है। अगर कोई पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर के टर्म में आ जाए तो एलिमिनेशन करना होता है। तो x हो जाएगा 5/2 cos थीटा एंड y विल बिकम 5/2 sin थीटा, है ना। सो बताइए cos थीटा कितना हो जाएगा? 5/2x, और sin थीटा हो जाएगा 5। जब cos और sin दिखे तो एलिमिनेशन का एक ही तरीका है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है ना भाई। कह सकता हूं क्या मैं? तो ये कितना हो जाएगा? 25/4 x स्क्वायर 25/4 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही लोकस की इक्वेशन है, यही आंसर है। सिंपल था ना जनता, है ना। सो अगर मैं सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेता, टेंजेंट की सॉरी, तो ये बहुत लल्लू काम था। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए, यस करना चाहिए कभी कभी। क्या ये मेथड क्लियर हुआ क्या जनता को? हाँ ना, कुछ तो बोलिए जनता। यस सर। सही लग रहा है ये मेथड, है ना भाई? ओके, नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। सो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने का रादर देन पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने का फायदा क्या है कि थीटा एक ही पैरामीटर है। अगर आप पॉइंट लेते तो x1 y1 दो कोऑर्डिनेट होते, फिर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 25 करना होता। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने का अपना बेनिफिट है एक्चुअली। लिख लो भाई जनता। एक और मेथड मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, है ना, बात करते हैं अपन। ये लिख के हुआ क्या जनता? यस सर। हो गया? ओके, देखिए जरा एक सेकंड मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप समझिए जरा ना, सारे क्वेश्चन में मैंने आपसे ऐसी बात की, जब भी कोई लोकस निकालना होता है हम दो काम करते हैं। एक तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h कोमा के लेके चालू हो जाते हैं, और एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं h कोमा के टर्म में। दिस इज वन मेथड। एंड सेकेंड मेथड इज कि उल्टा कुछ चालू होते हैं और वो पॉइंट जो है एक पैरामीटर के टर्म में निकाल देते हैं। तो मेथड 1 में मैंने वो वाला मेथड यूज किया, मेथड 2 में मैं उल्टा चलता हूँ, है ना। देखिए कैसे मैं करूंगा मेथड 2 में। यस, तो मैंने ये मान लिया कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ऐसा कुछ फोटो बनेगा। यस, ये पॉइंट h कोमा के है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ये मैंने h कोमा के ले लिया। तो क्या आप इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो मेरे को? बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट। क्या मैं कह सकता हूँ इसके कोऑर्डिनेट 2h कोमा 0 और 0 कोमा 2 के होंगे? हाँ ना? यस सर। यस सर। p और q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या जनता? यस, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन नाउ? अगर p और q के कोऑर्डिनेट आ गए तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने। सही है क्या जनता? यस नाउ सर। कैन आई नो, सॉरी, क्या हमको ये पता है कि ये लाइन जो है वो टेंजेंट है ना भाई? दिस लाइन इज टेंजेंट। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू -2k/2h/x प्लस का 2k। ये फॉर्म जनता को ठीक लग रहा है क्या? ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है? y इक्वल्स टू mx प्लस का c
सो इफ दिस लाइन इज टेंजेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर? ये कंडीशन रटवाई ना मैंने। ये कंडीशन कहां से आई? 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर 5 करने से। तो ये कंडीशन मैंने रटने को बोला है, बिकॉज बहुत बार काम में आ जाती है अपने। तो बताइए, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आप देखिए, यही अब एच की जगह एक्स रख दो, के की जगह वाई रख दो, तो यू विल गेट आंसर। यही आंसर आ रहा होगा। पहला होगी आंसर सेम है, इधर उधर रीअरेंज करना होगा। क्या ये जनता को समझा? क्या आप समझ पा रहे हैं? दोनों मेथड में बहुत डिफरेंस है। एक में अपन उस पॉइंट को पहले एच कोमा के लेके चालू कर रहे हैं, टेंजेंट लिख रहे हैं, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा रहे हैं कि वो लाइन टेंजेंट है। और दूसरे वाले मेथड में उल्टा कर रहे हैं, टेंजेंट लेके चल रहे हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, फिर एलिमिनेशन कर रहे हैं। जनता को दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? है ना भाई? और हमने ये काम पहले भी किया है ना भाई? तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए हमको कि यार मतलब लोकस की प्रॉब्लम में हम कैसे जाएंगे, है ना? क्या प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना है, नोट डाउन कर लीजिए जनता। कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी बच्चे को तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। गौरांश बाद में लिख लेना भाई, अगर तो पहले का भी बच गया है तो जितना अभी दिख रहा है लिख लो। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, कहाँ भागा जा रहा है, वीडियो तो मिलेगा ही तुमको। हो गया क्या जनता ये मेथड? दो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप लोग सॉल्व करिए जरा। ठीक है गाइस, ऑल गुड? कोई कंफ्यूजन कोई भी बच्चे को इस क्वेश्चन में? दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं ना, मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। चलिए पहले थोड़ा आसान सवाल देते हैं एक, फील गुड भी होना चाहिए लाइफ में, नहीं क्या? ये कोई सर्कल है ना? फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू, है ना, थ्रू पॉइंट 2,3। 2,3 से पास होने वाले लो नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए जरा। लल्लू है ना जनता? तो ऐसे ही है ना, फिलर है, समझिए, है ना, थोड़ा अच्छा लगे जनता। ऐसा कोई पूछेगा थोड़ी ना। करिए करिए करिए, खत्म करिए। बताइए जनता, है ना भाई? अगर नॉर्मल चाहिए, अपने को पता है नॉर्मल कहाँ से पास करता है गाइस? सेंटर से, है ना? एक पॉइंट गिवन है इस पे 2,3। यस, और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बताइए? जल्दी बताइए जनता, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1,2 आएंगे क्या? है ना भाई? सेंटर आ गया, दूसरा पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें। स्लोप कितना हो जाएगा बताइए? 3 - 2/2 - 1। सही कर रहा हूँ? यस सही कर रहा हूँ। स्लोप 1 आ गया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। y - 2 बराबर x - यही इक्वेशन है। सही आंसर आया क्या जनता का ये?
ठीक लगा सबको? ये लल्लू सवाल था। और आगे बढ़े। सो लेट अस टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देखिए, हम टेंजेंट टेंजेंट के आइडिया में काफी टाइम, है ना भाई, लगा रहे हैं। नहीं, ये मेंस का नहीं था, मेंस वाला आप कर लेते हैं बस। यस, ये मेंस का क्वेश्चन था। कब का है? जेई मेंस 2019। मैं पूरा सवाल लिख रहा हूँ, ऑप्शन भी देता हूँ। द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, the tangent and the normal at the point root 3 comma 1 to the circle x square plus y square बराबर 4 and the x-axis form a triangle। एक ट्राइंगल बनाते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, एंड ऑप्शंस आर 1/3, 4/√3, 1/√3 एंड ऑप्शन डी 2/√3। आराम से देखिए जनता, कैसे आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, मैं पोल लॉन्च करता हूं, आप उसमें आंसर दे सकते हैं मुझे। आप अपना आंसर यहाँ पे मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना जनता को, क्या हो रहा है? लग मुझे तो लल्लू ही रहा है। आप देखिए जरा, 1-2 मिनट वेट करता हूं मैं। ऑप्शन बी, ए तो बहुत कम लोगों का आ रहा है, बट बी सी डी में तो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। इस सवाल में तो मुझे लग रहा है मेजोरिटी गलत होगी। जिस हिसाब से आंसर दे रही है जनता।
ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गए, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं गाइस। यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है इस सवाल को मैं तो ज्योमेट्री से करूंगा, है ना, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। आप लोगों को लग रहा है क्या ज्योमेट्री लगा दें, नहीं क्या? इसमें कहाँ कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत लग रही है? आई डोंट थिंक सो। करूं मैं सॉल्व जनता? आई थिंक काफी टाइम हो गया है। ओके, मेरे को नहीं पता कौन सा आंसर करेक्ट है, बट ऐसा सवाल है ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट है। यस, इस पे कोई पॉइंट है √3,1, √3,1 ऐसा कोई पॉइंट है यहाँ पे। यस, इस पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट बनाया। यस, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा होगा। यस, और इस पॉइंट पे नॉर्मल भी बनाया, नॉर्मल तो ये होगा, और एक्स एक्सिस। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यही करना है क्या जनता मेरे को, है ना भाई? इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को निकालना है। क्या आप सबसे पहली बात ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना भाई? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा? सो इसका एरिया लगा निकालने के लिए मेरे को सबसे बढ़िया आइडिया लगता है बेस इंटू हाइट, है ना? तो ये साइड तो सबको पता है 2, तो अगर ये साइड पता चल जाए तो लाइफ चिल हो जाए। तो ये साइड पता करने की बजाय मेरे को लगता है कि मैं एंगल निकाल लूंगा। ये एंगल बताइए, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 1,√3 है, स्लोप 1/√3 दिखा आपको? इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये साइड में P ले लूं तो क्या आप P निकाल लोगे क्या? क्या मैं कह सकता हूं P/2 बराबर 10/30, है ना भाई? सही कर रहा हूं क्या जनता, है ना भाई? 10/30 यही आएगा। तो P कितना हो जाएगा बताइए? 2/√3। तो ये 2 है, ये 2/√3 है, इंटू हाफ। सो आंसर आ गया 2/√3। ऑप्शन डी करेक्ट है मेरे हिसाब से। क्या आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल आइडिया था, है ना भाई? इसमें कोई बोले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, काहे भाई काहे, है ना? कोई बोले लिख के कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता था, बट मुझे लगता है कि हमको जहां हमको ज्योमेट्री दिख रही है वहां लगा देनी चाहिए ना भाई। हाँ, कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया बताइए जरा, जिन्होंने प्योर मतलब ज्योमेट्रिकली सोचा रादर देन एलजेब्रा में जाने की बजाय? बहुत बढ़िया, काफी जनता है। यस, वेरी गुड। कोई है जिसने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया? ये लोग हाथ नीचे करिए। कोई है जो एल्जेब्रा से सॉल्व किया इस सवाल को? है। यस, एल्जेब्रा से भी बहुत मुश्किल नहीं है, समझिए जरा। वंस ये फोटो डन है, बताइए जरा जनता, इसको अगर मैं बेस मानूं तो ये हाइट हो जाएगी, और हाइट मुझे पहले से पता है 1 है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ आंसर हाफ इंटू हाइट इंटू बी? ये लेंथ बी मान लेता हूँ। तो ये लिखने के लिए बताइए टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, t बराबर 0। बहुत लल्लू है ना भाई? √3x प्लस का 1 इंटू वाई बराबर का 4, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y को 0 रख दूं तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4/√3। तो क्या मैं b को 4/√3 कह सकता हूं? क्लियर हुआ क्या जनता को? ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा से ही मुश्किल था, नहीं है ना। अब अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना क्या क्या है ना भाई? बी निकाल दो, यहाँ पे देखो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या जनता को? तो रादर देन मतलब सवाल देखते ही उस पे टूट पड़ो, फर्स्ट आप फोटो क्लियर करने की कोशिश करो यार, हो क्या रहा है ना भाई? कोई बोले मैं फॉर्मूला सीख लूंगा, भाई गणित ऐसे नहीं होगा, है ना भाई? आपका जो बचपन का आदत रहा है वो बदलना पड़ेगा आपको। दैट वाज नॉट गुड थॉट, है ना भाई? यस, क्लियर हुआ क्या जनता को ये सवाल? सर हाँ, कौन हो भाई तुम, कौन हो? कोई तो बोला। यस, सर मैं तो सिद्धि। सीधी हाँ बोलो ना बच्ची।
सर हम इसमें वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, जो कर हमें सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई में दिक्कत सीखा नहीं है, था। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो। हम्म। यस, बट डोंट यू थिंक सिंथी कि अगर बेस और हाइट पता है तो उससे बेटर मेथड कोई नहीं हो सकता, नहीं क्या? हाँ सर वो भी है ना? यस, तो हमको दिमाग लगाना है, बाकी हम कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो हम नहीं कर सकते। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन करें क्या जेई मेन का, आप लोग बोले तो, है ना भाई? आई थिंक टाइम है, 10 एक मिनट बचा है, करें क्या एक और? क्लियर हुआ क्या? है ना, एक क्वेश्चन और करें, है ना? चलिए, तो ये एक और सवाल उठाते हैं अपन जेई मेंस का। ये जेई मेंस आई थिंक 2020 का सवाल दिखा था मेरे को कहीं एक तो। यस, ये जेई मेंस 2020। अब देखिए ना, ताजा ही क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मैं पूरी अंग्रेजी हटा रहा हूं जो उन्होंने लिखा हुआ है। ये लाइन जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट है। ये लाइन जो है वो इस सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है और कोई लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, वेयर L1 is the tangent to the circle x square plus y square equal to 1 at the point 1 by root 2 comma 1 by root 2, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं चारों ऑप्शन आपको देता हूं, है ना। पहला ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 जीरो है। दूसरा सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 जीरो है। तीसरा ऑप्शन सी स्क्वायर प्लस 7c प्लस 6 जीरो है। और चौथा ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 6 जीरो है। आराम से क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट हो किसी को सवाल में कि क्या हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए, और पोल चालू कर देते हैं। एक बार आप आराम से सवाल पढ़िए, है ना भाई, भावनाएं समझिए हो क्या रहा है। तो देखिए, मैंने दूसरा पोल चालू किया है मैंने। कोई इतना जल्दी आंसर कैसे दे सकता है यार मुझे? क्वेश्चन में ये है, ये लाइन जो है इस सर्कल की टेंजेंट है और कोई लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, और L1 जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट है इस पॉइंट पे। इतनी कहानी दी है। क्वेश्चन तो क्लियर है ना जनता? लैंग्वेज में तो कोई लोचा नहीं लग रहा किसी को? ठीक है, ओके गुड, करिए जरा, है ना। आप देखिए कि हमने काफी टाइम लगाया यहाँ पे टेंजेंट में आज फिर से। ये आज का अपना आखिरी सवाल। बस इसी के साथ ही लेक्चर खत्म करेंगे आज अपन।
काफी कम बच्चों का आंसर आया है अभी तक तो। दो मिनट और लेते हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा। आप आराम से सोचिए क्या क्या गिवन है, क्या करना है अपने को। बहुत कैलकुलेशन भी नहीं लग रही मेरे को, मैं अगर सोच रहा हूँ तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चार पांच स्टेप में होएगा सवाल। देखते हैं कौन सा आंसर आएगा, पता नहीं, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया तो आंसर भी नहीं देख रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल एरर मैं करूंगा नहीं, कैलकुलेशन आप मुझे करने नहीं देते, आप ठीक करा देते हैं तो क्या दिक्कत है। कम बच्चों का आंसर आया, जनता करिए थोड़ा तो, लोग और करिए यार। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वन मोर मिनट गाइस, टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। बट यहाँ पे आपको ये जरूर सोचना चाहिए, इफ यू आर स्पेंडिंग 6 मिनट्स ऑन दिस प्रॉब्लम, जेई मेन में आपको 25 सवाल करने होंगे, सो यू नीड 150 मिनट, 2.5 घंटा। मैथ्स के लिए 1 घंटा होता है। सो इफ सम ऑफ यू आर टाइम ज्यादा लग रहा है ना, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, बाकी और कोई जादू नहीं हो सकता भाई। बाकी सारा नॉइज बंद करिए, यूट्यूब देखना बंद करिए, है ना भाई। एंड कोई और आपको नहीं सिखा सकता। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन प्रॉब्लम्स। कम लिखिए, ज्यादा सोचिए। इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू, बट इफ यू वांट टू डू, दिस इज द वे। बाकी ज्ञान कोई भी दे देगा, करना आपको पड़ेगा। वो बहुत ही फेमस सेइंग है ना, इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई फर्स्ट। मरे बिना स्वर्ग नहीं जा पाएंगे भाई। तो स्वर्ग सब जाना चाह रहे, पर मरना कोई चाहता नहीं है। ये प्रॉब्लम है लाइफ। ये मेरी दादी बोला करती थी, है ना भाई। सो आई लर्नड इट फ्रॉम माय दादी। फिलोसफर थी मेरी दादी, मुझे लगता है आजकल। ऐसा कभी कभी होता था ना मेरे साथ, मैं ऐसा थोड़ा उनको समझाता था तो सी यूज टू, एक बहुत फेमस डायलॉग था उनका कि जितना तुमने अनाज खाया है उतना तो मैं नमक खा चुकी हूँ अपने जीवन में, तो मेरे को ज्ञान मत दे। तो मेरे को लगता था कि हाँ यार, ये गजब पेल रही है दादी मेरे को। यस। सो सी यूज टू टेल मी कि हाउ मच एक्सपीरियंस है उनको लाइफ में, बहुत देखा है उन्होंने एडवर्सिटीज को। सो हाँ, मुझे लगता है कि दादी ठीक कहती थी। यस। ओके। सो बाकी बातें इधर उधर, चलिए अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जरा। यस, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। बताइए, सबसे पहले उन्होंने जो कहानी दी है मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक सर्कल गिवन है और बोला है कोई एक लाइन है, ये इसकी टेंजेंट है। वेरी गुड।
फिर बोला है कि इसके परपेंडिकुलर कोई एक लाइन है, वो एक दूसरे सर्कल की टेंजेंट है और ये पॉइंट भी गिवन है। तो मुझे लगता है कि हमको बैकवर्ड चालू करना है। ये लाइन में लिख सकता हूं, बताइए क्या मैं L1 की इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ, कैसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो L1 की इक्वेशन हो जाएगी x(x1) + y(y1) बराबर का 1। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, L1 की इक्वेशन सही लिखी क्या मैंने? अब इसका स्लोप निकाल लिया तो इसका स्लोप -1 आया। अगर इसका स्लोप -1 आया तो इसका स्लोप 1 आएगा, क्योंकि ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सो फार सो गुड, ठीक कर रहा हूं क्या जनता में? सो यहाँ पे जब मैं लाइन y = mx + c ले रहा हूं तो m उसमें कितना आ गया? 1। तो लाइन की इक्वेशन हो गई x + c। नाउ इट इज गिवन टू अस कि ये लाइन जो है एक सर्कल की क्या है? टेंजेंट। सर्कल की इक्वेशन बताइए जनता, क्या है? x माइनस कितना है? 3, हेलो, x माइनस so 3, x-3 स्क्वायर प्लस so y y square बराबर 1. 1। ओके, नाउ अगर ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, बताइए कोई लाइन को टेंजेंट बनाना हो क्या कर सकते हैं? दो थॉट है, एक तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, और दूसरा थॉट क्या है? सॉल्व करके d0, कंपैरिजन। सॉल्व करके d0, है ना भाई? तो हाँ, मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगता है? p बराबर r, है ना भाई? p बराबर r होगा अगर। तो बताइए, सर्कल का सेंटर 3 है, 3,0 है, रेडियस 1 है, p बताइए। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये लाइन पहले लिख लेता हूँ, y - x - c बराबर 0। 3,0 से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? p 0 - 3 - c/√2। सही लिखा क्या मैंने? तो p बराबर r किया तो ये हो जाएगा 3 + c/√2, माइनस खा सकते हैं मोड में आप, = 1। यस, स्क्वायर मार दो क्योंकि हमको मोड ओड नहीं चाहिए, तो स्क्वायर मारते ही आ जाएगा 3 + c का स्क्वायर बराबर का 2, c² + 6c + 9 बराबर 2। देखिए कोई ऑप्शन आया क्या? विच ऑप्शन इज करेक्ट गाइस? Yes, the second one. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम था क्या जनता? डू यू फील कि ये बहुत लेंदी प्रॉब्लम था? मैंने आपको पहले ही बोला था 5 स्टेप। देखिए, एक स्टेप यहां से m आया तो यहां से m आ गया तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे आ गया, और अब मुझे पता है कि ये टेंजेंट बनाना है। तो ठीक है क्या जनता? तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, बट जनता को लगा, जनता से नहीं सॉल्व हुआ। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ऑल गुड। तो धन्यवाद जनता, है ना भाई? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन, है ना भाई? सो एक्सक्यूज मी। यस यस, कोई कुछ पूछना चाहता है तो हाथ उठाइए, हम बात कर। जय हिंद भाई ओंकार, तुम तो रोज जय हिंद करते हो लड़के। यस, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है क्या? यस सर। यस सर बोलो मुझे डाउट। सर, क्या क्या बोलो ना बच्चे। यस, सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला उसमें सर जो टैंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, तो हाँ, उसमें हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे ना उसकी लेंथ? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा बताएगा? विच फॉर्मूला यू वांट टू यूज? सर आप 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हो? हाँ हाँ, देखो वहीं पे ही आ गया मैं, देखो। यस सर। सर तो ये जो P मतलब जो लेंथ है ना, जो √3,1 कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हाँ, यस सर। सो दैट पॉइंट पे हम लोग मतलब P,0 लेके और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये p,0 कैसे बे? नहीं हाउ सर, मतलब P कोई भी वेरिएबल लिया मैंने। लेट्स से α,0, हाँ ठीक है, फिर हाँ, तो मतलब इसके हेल्प से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं ना? कैसे? ओ हाँ, इसलिए गलत हो गया सर शायद। है ना? ठीक ठीक। सर क्या डाउट था, मतलब ये 30 डिग्री कैसे आया एंगल? 30 डिग्री कैसे है? ओके, बताओ ये ये पॉइंट कितना है, बताओ अथर। √3,1। ये पॉइंट 0 0, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बता? 1/√3। यस सर। और स्लोप मैंने सुना है आजकल tan थीटा होता है, थीटा। यस सर। तो थीटा 30 डिग्री आ गया क्या बच्चे?
हाँ सर, समझ गया सर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ओके ओके बाय। Happy Republic चलिए, Day। धन्यवाद जनता, है ना भाई। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन, है ना भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए ओके। होमवर्क कुछ Bye, होगा sir. तो मैं Have a क्लास nice में day. क्लास में भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है। यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? No, sir. I told bye, sir. Have a nice day. ओके ओके, चलिए ठीक है आप